हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई देखो, मैं तुमको बताने वाला हूँ आज कि मेरे साथ क्या हुआ था उस दिन और मैं कहाँ से आ रहा था, मैं क्या करने गया था। वो सभी अब मैं आपको आज बताने वाला हूँ पूरी डिटेल में। क्योंकि भाई देखो, मैं सुबह सुबह गया था नहा धो के, भाई सुबह ही सुबह 8-9 बजे करीब निकल गया था यहाँ से, घर से, और गया था बाज़ार के लिए। तो वहीं पे मेरा कोई भाई दोस्त था, मैं जहाँ पे मैंने आपको पता है कोल्ड में मैंने काम किया था, तो वहीं पे मैं आराम से कुछ काम करने गया था, वो पैसे वैसे लेने गया था। तो वहीं पे आराम से उसने कहा कि अभी दोपहर में घर पे क्या करेगा, यहीं पे आराम से बैठ के बात करते हैं और यहीं पे भाई सोया तू आराम से, शाम को भाई आराम से अपने निकल जाना। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आराम से सोते हैं वहीं पे। और वहीं पे मैंने बैठ के बात करते हैं, उनसे बात की हमने कुछ टाइम, याद आया 1 घंटा हमने बात करके मैं वहीं पे सो गया था। और फिर मैं वहाँ से शाम को निकला, तब भाई आपको पता है 2-3 दिन पहले बारिश और मतलब ये थोड़ी बहुत आंधी वगैरह भी आई थी, दोनों आए थे, एक साथ ही आए थे। तो मैंने सोचा कि आंधी निकल जाएगी तब घर के लिए जाऊँगा। फिर थोड़ा थोड़ा पानी आने लग गया, मैंने कहा थोड़ा पानी भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तब निकलूँगा भाई। फिर धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और मैंने सोचा कि अब तो ये बढ़ने लगा, तो इससे अच्छा है कि मैं भीगना तो है ही, पर मैंने इससे अच्छा तो धीरे धीरे चलते हैं अपने घर के लिए, कम से कम शाम तक पहुँच तो जाएंगे, अंधेरा तो नहीं होगा। तो इसलिए भाई मैं यहाँ से निकला धीरे धीरे ऐसे ही आ रहा था, मतलब धीरे धीरे। और आते ही भाई जो कि बाबा की तबैया है वहाँ पे आके मैंने आते एक टेम्पू को देखा है आगे कि मेरे सामने वो टेम्पू आ रहा है। उसके बाद तो मुझे ये तक याद नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या है। उसके बाद तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे आ रहा था, मैंने सोचा कि हाँ धीरे धीरे चलते हैं और शाम तक अंधेरा हो जाएगा तो उससे पहले घर पे पहुंच जाएंगे। और आपको भी पता है वो तो भाई समय बनता है, नहीं तो मैं भी आपको पता है काम करके मतलब रात को 12-1 बजे आता था, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो भाई समय बनता है, वो समय के हिसाब से सब कुछ होता है। तो आ रहा था धीरे धीरे, फिर भाई एक आदमी ने क्रॉस किया था, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आराम से आ रहा था, मैं भी आराम से। अचानक से मेरे को एक टेम्पू आते दिखा, मैंने ब्रेक लिए और पता नहीं बाइक फिसली और मैं सीधा जाके टेम्पू में लगा था। ये मेरा सर है ना, ये पूरा सर मेरा जाके टेम्पू में लगा था। वो तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि मतलब मैं ज़्यादा चोट नहीं आई थी, थोड़ी बहुत ही आई थी। उसके बाद तो मुझे ये पता है कि मैं गिरा था और टेम्पू में आकर लगा। उसके बाद तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसके बाद तो बस मैं यही सोच रहा था, मेरे को वो होश ही नहीं था कि मतलब मैं कहाँ हुआ। मैं सोच रहा था मतलब कि मैं घर पे सो रहा हूँ, बस अपने घर पे सो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने घर पे सो रहा हूँ बस, और कोई मुझे पता नहीं था। फिर भाई उन्होंने कहा कि भाई अपने फ़ोन का लॉक खोल दो, मुझे आपके घर पे फ़ोन करना है कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। तब भाई मैंने अपने फ़ोन का मतलब मैंने आँखें बंद किए मतलब अपने फ़ोन का लॉक खोला और उन्होंने मेरे घर पे कॉल की थी कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो उसको यहाँ से ले जाओ। और फिर मैं भाई घर से मतलब पापा थे, तो मैंने पापा से बात की थी। उन्होंने कहा था कि कहाँ पे लगी है, मैंने कि कहीं पे नहीं लगी है और मैं आ रहा हूँ। तो भाई वहाँ से लेके यहाँ तक घर तक मैं ही बाइक को चला के लेके आया था। और फिर घर से ही दवाई लेने गया था, मतलब घर पे आके तब मैं दवाई लेने गया था, ऐसे नहीं कि मतलब वहीं से दवाई लेके आया था। मतलब इतनी चोट नहीं थी तो थी, मतलब मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि चोट है कि नहीं है। वो बोल रहा था चोट है, मैंने ऐसे हाथ लगा के देखा तब पता चला कि हाँ मैं चोट है हुआ था। और पता नहीं, और मेरे साथ मुझे तो ये याद तक नहीं था कि मेरा एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ था। वो तो भाई दूसरे दिन मैंने आपको बताया था कि दूसरे दिन मैंने अपना सोचा था बहुत देर तक कि तब मेरे को जाके कहीं पे याद आया था। मुझे तो ये याद तक नहीं था कि हुआ क्या है मेरे साथ, कहाँ पे हुआ है, किस चीज़ से हुआ है, कुछ भी याद नहीं था। कुछ भी एक भी चीज़ याद नहीं थी। घर वाले पूछ रहे थे किस चीज़ हुआ है, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं। वो बोल रहे थे पागल हो गया, इसकी याददाश्त चली गई, और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। और ऐसे ही कुछ याद ही नहीं था भाई, कुछ पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है मेरे साथ। अचानक से सब कुछ हो गया और पता ही नहीं चला। तो भाई यही सब हुआ था मेरे साथ, मैंने आपको बता दिया है पूरी तरह से। तो भाई मैं अब आज जा रहा हूँ बाज़ार के लिए, क्योंकि भाई जिन लोगों ने मेरे को उठाया था और जो भी कुछ मेरे साथ किया था बहुत अच्छा किया था भाई, उनको धन्यवाद देने जाना है। उनको धन्यवाद देने जाना है। और भी कुछ भाई उनसे बोलना है मेरे को कि भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भाई, तभी तो मैं कहता हूँ कि अच्छे काम करो हमेशा। आप काम अच्छे करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। बताओ भाई, उन्होंने मुझे को उठा के भाई सब खून वगैरह साफ किए करके मेरे घर पे फ़ोन लगाया, कम से कम इतना तो किया। तो भाई मैंने उनको वहीं पे जाके भाई शुक्रिया बोलने जाऊँगा या धन्यवाद कहने जाऊँगा, आप कुछ भी समझ सकते हो। और भाई यही आज जा रहा हूँ, तो भाई उनसे बात करके आऊँगा और उनसे
बहुत बहुत उनका धन्यवाद, उन्होंने मुझे उठाया, खून वून सब साफ किया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आज जा रहा हूँ मैं, और देखते हैं बाजार भी कुछ काम है। काम तो भाई डेली लगा रहता है कि मतलब मैं तुमको बताया कि घर पे अकेला रहता हूँ। हाँ तो भाई तुमको पता है कि अकेला हूँ घर पे, तो सभी बाहर का काम मेरे को ही देखना है। हमारे पापा भी खेत काट रहे हैं, क्योंकि बाहर का काम में बोझ वगैरह उठा नहीं सकता, क्योंकि भाई सर पे चोट है, तो और कुछ हो गया तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा बोझ वगैरह तो उठा नहीं रहा हूँ अभी, और जा रहा हूँ। तो भाई आज तो आपने भाई बहुत अच्छी तरह समझा होगा और देखा भी होगा, मैंने आपको बहुत तरह से बताया। और आज की वीडियो में भाई सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।